हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 है। जिस प्रकार हमने रूट ओवर 2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर रूट ओवर 5 का निरूपण करेंगे। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट ओवर 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो आइए हम जो है कि संख्या रेखा पर रूट ओवर 5 का निरूपण करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कड़ीगत संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें ज़रूरत है कंपास की, एक पेंसिल की, लेकिन यहाँ पर मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूँगा ताकि जो है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। डी शेप वाली स्केल की तथा एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम जो है कि स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ डायग्राम बनाऊँगा। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का रफ डायग्राम मैं बनाऊंगा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का रफ डायग्राम बन गया। अब इसका हम नेमिंग कर देंगे ए, बी और सी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कड़ीगत संख्याएं कहीं ना कहीं जो है कि कड़ को रिप्रेजेंट करती हैं, कड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कड़ AC है, तो यहाँ पर रूट ओवर 5 को मैं कर्ण के माप के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। अब जैसा कि हमें कर्ण की जो माप है वो पता हो गई है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि बेस का माप क्या होगा तथा परपेंडिकुलर का माप क्या होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर यहाँ पे कर्ण हमको जो है कि रूट ओवर 5 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हम क्या लें तथा परपेंडिकुलर की वैल्यू हम क्या लें कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हमको रूट ओवर 5 यहाँ पे कर्ण के माप के रूप में प्राप्त हो जाए। तो हमने थोड़ा सा सोचा और सोचने के दौरान यह पाया कि अगर यहाँ पे हम बेस की वैल्यू 2 लें तथा परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 1 लें और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो हमको रूट ओवर 5 कर्ण के माप के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे कर्ण AC है, तो AC इक्वल टू अर्थात कर्ण इक्वल टू होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। आधार का स्क्वायर यानी कि आधार यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। और फिर इसको फर्दर मैंने कैलकुलेट किया, तो हमें जो है कि रूट ओवर 5 प्राप्त हो गया। अर्थात जैसा कि मैंने यहाँ पे कर्ण के माप के रूप में यहाँ पर रूट ओवर 5 लिखा है, ठीक उसी प्रकार से मैंने जो है कि पाइथागोरस प्रमेय से भी मैंने जो है कि ज्ञात किया, तो यहाँ पे हमको रूट ओवर 5 प्राप्त हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक जो है कि नंबर लाइन बनाते हैं हम स्केल की सहायता से। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से खींच लिया। अब हमें पता है कि नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे 0 लिखा होता है। अब मैं यहाँ पे स्केल मान लूँगा, यहाँ पे मैंने स्केल मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक है। अब मैं यहाँ पे प्रत्येक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर अंकित करूँगा। यहाँ पे ये हमको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, इस तरह से आगे की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इधर की तरफ मैं जो है कि अंकित कर लेता हूँ पॉइंटों को। तो यहाँ पे मुझे 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। अब इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो -1, -2, -3, -4 और -5। अब जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि बेस वाली वैल्यू जो है वह 2 यानी कि 2 मात्रक यहाँ पे 2 यूनिट है। तो हम भी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं भी यहाँ पे जो है कि 2 यूनिट बेस की वैल्यू जो है कि 2 यूनिट कंसीडर कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे हमको 2 यूनिट मिल रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो है कि अब हमको जो है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे जो है कि 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 मात्रक है। मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक। तो यहाँ पे जो है कि 1 मात्रक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 मात्रक है। तो यानी कि हमको जो है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचने के लिए मैं जो है कि डी से पॉली स्केल का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे जो है कि एक परपेंडिकुलर मैं बना लूँगा जो कि 90 डिग्री पर होगा। अब यहाँ पे जो माप है, परपेंडिकुलर की जो माप है वह 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं भी 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ। ये हमको जो है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब इसको जो है कि मिला देते हैं और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया ऐसे। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी नाम देता हूँ तथा इसको सी नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे चूँकि ए सी इक्वल टू मैंने जो है कि यहाँ पे √5 लिख रखा है तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। अब मैं जो है कि कंपास का इस्तेमाल करूँगा और पॉइंट ए को सेंटर मान के तथा ए सी डिस्टेंस प्रकार में भर कर यहाँ पर जो है कि एक चाप काट दूँगा। तो मुझे एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है, संख्या रेखा पर मुझे एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूँगा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू √5। इस प्रकार से हमने जो है कि √5 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।